हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी का नाम है द इनह्यूमन किस। मूवी की शुरुआत में हम 4 बच्चों को देखते हैं जिनका नाम साई, नोई, जेड एंड टेड है। ये बच्चे खेलते हुए जंगल के एक पुराने और वीरान पड़े घर के सामने पहुंचते हैं। इस घर के बारे में बोला जाता है कि इस घर में कोई आत्मा है। अगर कोई रात में इस घर में जाता है तो वो कभी वापस नहीं लौटता। चारों बच्चे इस घर के सामने हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। खेलते खेलते साई और नोई घर के अंदर जाके छिप जाते हैं। साई को घर के अंदर एक बॉक्स दिखाई देता है। साई उस बॉक्स को खोल के देखती है कि आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या है, लेकिन बॉक्स को खोल के वो देखती है कि ये बॉक्स बिल्कुल खाली है। तभी हम साई के पीछे किसी का सिर देखते हैं। सीन चेंज होती है। इस घटना के अब कई साल बीत चुके हैं। साई अब बड़ी हो गई है। एक सुबह जब वो सोकर उठती है तब उसे अपने बिस्तर पे कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वो उसे साफ करके हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। दरअसल साई एक डॉक्टर है, इसीलिए वो हर रोज हॉस्पिटल जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात जड से होती है। जड की बातों से हमें पता चलता है कि वो साई को पसंद करता है। साई से बातें करते हुए जड भी हॉस्पिटल पहुंचता है। आज हॉस्पिटल में अभी तक कोई पेशेंट नहीं आया है। इसी मौके का फायदा उठाकर जड साई के साथ फ्लर्ट करता है। वो उसे अपने साथ कहीं घूमने जाने के लिए बोलता है। उसी समय एक जख्मी बच्चे को लेकर उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं। साई तुरंत बच्चे को फर्स्ट एड देती है। ट्रीटमेंट के दौरान बच्चे की मां बोलती है कि कल रात उनके पड़ोसी की मुर्गियों को करासू खा गया। दरअसल करासू एक आत्मा है जो सिर्फ रात में ही निकलती है और उसे जो भी दिखाई देता है वो उसे खा जाती है। तब बच्चे का पिता बोलता है कि करासू को कल रात बहुत लोगों ने देखा है। बच्चे की मां साई को सावधान करते हुए बोलती है कि रात को तुम भी अपने घर की खिड़की दरवाजों को बंद करके रखा करो। उनके जाने के बाद साई जड को नोई के बारे में बोलती है कि वो अक्सर नोई को मिस करती है। वो आगे बोलती है कि मुझे तो उसके बारे में ये भी नहीं पता कि वो आजकल कहाँ है और क्या कर रहा है। नोई वही बच्चा है जो बचपन में साई के साथ उस घर में घुसा था। रात को घर लौट के साई अपने पापा और दादी के साथ डिनर करती है। तभी उसके पापा उसे बोलते हैं कि आज रात को वो पेट्रोलिंग करने जाएंगे, क्योंकि जब से करासू इस गांव में आई है तब से वो किसी न किसी के घर के पालतू जानवरों का शिकार कर रही है। इसीलिए गांव वाले मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक साथ रोज रात को पहरा देंगे। उसी रात हम देखते हैं कि साई की एक दोस्त अपने बच्चे के साथ साई के घर पे आई है। वो साई से जड और उसकी शादी के बारे में पूछती है, लेकिन साई उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इसके बाद जब साई रात को सो रही थी तब उसे सपने में वही जंगल वाला घर दिखाई देता है। अपने सपने में वो करासू को भी देखती है। उसकी नींद खुलती है। आज वो देखती है कि उसके बिस्तर पे कल से भी ज्यादा खून लगा हुआ है और उसके चेस्ट पे भी बहुत पेन हो रहा है और एक जख्म भी बना हुआ है। साथ ही वो नोटिस करती है कि उसके घर की खिड़की भी खुली हुई है। ये सब देख के साई बहुत घबरा जाती है। इसके बाद वो हर रोज की तरह हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल पहुंच के वो जड को बोलती है कि आज रात तुम मेरे साथ उसी पुराने घर पे चलना। हम देखते हैं कि रात को उस पुराने घर जाते समय उन्हें रास्ते में नोई एक करासू हंटिंग टीम के साथ दिखता है। साई नोई को देख के बहुत खुश होती है और ये करासू हंटिंग टीम साई के गांव आके सभी को करासू के बारे में अवेयर करते हैं। इस टीम का लीडर बोलता है कि करासू सबसे पहले मुर्गियों को अपना शिकार बनाएगी। इसके बाद इस गांव में जितने भी जानवर हैं वो उन्हें खाएगी और जब गांव के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे तो वो इंसानों का शिकार करेगी। टीम लीडर गांव वालों को अपने शिकार किए हुए एक करासू का सिर भी दिखाता है। ये देख के गांव वालों को करासू हंटिंग टीम पे भरोसा होने लगता है। वो आगे बोलते हैं कि अगर किसी लड़की ने करासू का झूठा पानी पिया तो वो लड़की करासू बन जाएगी और अगर उस पानी को कोई लड़का पी लेगा तो उसके शरीर में तेज दर्द होगा और वो क्रेन बन जाएगा। इसके बाद गांव वाले मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये हंटिंग टीम उनके साथ ही रहेगी। साई अपने हॉस्पिटल में नोई के रहने का बंदोबस्त कर देती है और जड भी नोई को कुछ कपड़े और जरूरी सामान दे देता है। वहाँ से घर लौटते समय साई को एक बार फिर से चेस्ट में पेन होने लगता है। साई जड को बोलती है कि वो अकेले ही घर चली जाएगी और ये बोल के वो अकेले ही घर के लिए निकल पड़ती है। अगली सुबह साई देखती है कि उसके बिस्तर पर आज भी बहुत सारा खून है और उसके चेस्ट का जख्म भी बढ़ गया है। ये देख के साई और भी घबरा जाती है। उसी दिन साई को पता चलता है कि पिछली रात करासू ने एक भैंस का शिकार किया है और अब जड ने भी हंटिंग टीम को ज्वाइन करने का मन बना लिया है। इसीलिए साई नोई को जड को मनाने के लिए बोलती है कि वो इस टीम को ज्वाइन ना करे। साई और नोई जड के पास जाते हैं उसे समझाने के लिए, लेकिन जड उनकी बातें नहीं मानता। उसी रात जड हंटिंग टीम के साथ पेट्रोलिंग के लिए निकलने वाला था
उससे पहले वो साई से मिलने के लिए जाता है। वो साई को बोलता है कि रात को सारी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके रखना। इसके बाद हम साई को देखते हैं कि उसकी चेस्ट में एक बार फिर से पेन हो रहा है और धीरे धीरे वो करासू में बदल रही है। दरअसल इतने दिनों से साई ही करासू बन के सारे जानवरों का शिकार कर रही थी और रात में वो जो सपने देखती है वो कोई सपना नहीं था, वो सारी घटनाएं असली थी और उसी के साथ घटी थी। उधर हंटिंग टीम के पास साई की दोस्त जाके बोलती है कि उसे उसका बच्चा नहीं मिल रहा है। उसी समय हंटिंग टीम करासू को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। करासू को उड़ता हुआ देख के वो उसके ऊपर गोली चलाते हैं। ठीक उसी समय जर्ड को बच्चा कहीं पे मिल जाता है और वो बच्चे को उसकी माँ को सौंप देता है। उधर जब करासू भागने की कोशिश करती है तब नोई उसे देख लेता है और वो करासू का पीछा करता है। नोई देखता है कि करासू साई के कमरे में घुस गई है। ये देख के वो साई की खिड़की के पास पहुंचता है और तब उसे पता चलता है कि साई ही है असली करासू। ये देख के वो बहुत घबरा जाता है। धीरे धीरे करासू से साई बनने के बाद साई को भी आज अपनी असलियत का पता चलता है कि वो ही इतने दिनों से गांव के सारे जानवरों का शिकार कर रही है। इससे साई को बहुत बुरा लगता है। वो टूट जाती है और रोने लगती है। सुबह साई हॉस्पिटल में नोई के पास जाती है ताकि वो नोई से इस बारे में बात कर सके, लेकिन वो देखती है कि नोई वहाँ नहीं है। ये देख के साई को और भी बुरा लगता है क्योंकि साई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ हम नोई को देखते हैं कि वो एक मंदिर के अंदर सो रहा है। एक मॉन्क आके नोई को जगाता है। नोई उस मॉन्क से करासू के बारे में पूछता है। मॉन्क उसे बोलता है कि करासू किसी इंसान के भेष में बहुत दिनों से हमारे ही साथ रह रही है, लेकिन करासू कभी भी हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। दरअसल काला जादू के दौरान अगर कोई गलती हो जाती है तब लड़कियां करासू बन जाती हैं और लड़के क्रेन बन जाते हैं। नोई मॉन्क को बोलता है कि मेरी कोई करीबी करासू बन गई है। मॉन्क बोलता है कि किसी भी करासू के बारे में कोई फैसला लेने से पहले तुम्हें थोड़ी सोच विचार ज़रूर कर लेनी चाहिए। उसी रात नोई साई के लिए कुछ मरी हुई मुर्गियां लेकर जाता है और साई करासू बनने के बाद उन मुर्गियों को खा लेती है, जिस वजह से आज रात को वो घर से बाहर नहीं जाती। अगले दिन साई अस्पताल में नोई को देख के बहुत खुश होती है। इस तरह रोज़ रात को नोई साई के लिए मरी हुई मुर्गियां लेकर आता है, जिस वजह से साई करासू बन के घर से बाहर नहीं निकलती है। इस तरह से अब बहुत दिन बीत गए हैं। अब गांव में किसी को भी करासू नहीं दिखाई देती, लेकिन जड अभी भी उसी हंटिंग टीम के साथ है। उधर नोई साई को ठीक करने की बहुत कोशिश कर रहा है क्योंकि मॉन्क ने उसे बोला था कि कुछ जड़ी बूटियां हैं जिसे खाने के बाद इंसान करासू में नहीं बदलेगा। हम देखते हैं कि एक दिन हॉस्पिटल में साई एक बच्चे का ट्रीटमेंट कर रही थी। उसी समय वहां जड पहुंचता है और साई को एक जूस का ग्लास देता है। साई जूस थोड़ा सा पीकर ग्लास टेबल पर रख देती है। अब जब साई जड से बातें कर रही थी तब वो बच्ची साई का झूठा जूस पी लेती है, जिस वजह से वो बच्ची भी करासू बन जाती है। रात को बच्ची को करासू बनता देख बच्ची के पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं। तुरंत इस बात की जानकारी वो हंटिंग टीम को देते हैं। करासू हंटर्स उनके घर पहुंचते हैं। बच्ची को जलाते समय लीडर हंटर बच्ची के पेरेंट्स को पूछता है कि कितने दिनों से वो करासू बन रही है। पेरेंट्स बोलते हैं कि हॉस्पिटल से लौटने के बाद से। अब करासू हंटर्स साई के ऊपर शक करते हैं। तब साई को भी अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसी की वजह से आज वो बच्ची मारी गई। साई नोई को बोलती है कि हर रात उसे अपने सपने में जंगल का वो पुराना घर दिखाई देता है, इसीलिए वो नोई को अपने साथ जंगल के उस पुराने घर लेकर जाती है। दूसरी तरफ हंटिंग टीम के लोग साई के ऊपर नज़र रख रहे हैं, इसीलिए वो साई को फॉलो करते हैं। उधर पुराने घर पहुंच के साई को वो जड़ी बूटियाँ दिखाई देती है जिनकी तलाश इतने दिनों से नोई कर रहा था। साई वहाँ से कुछ जड़ी बूटियाँ खा लेती है। इन जड़ी बूटियों को खाते ही साई इस बार करासू नहीं बनी। इससे दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसे अब गांव के किसी को भी नहीं मानना पड़ेगा। उधर करासू हंटिंग टीम के साथ जड भी वहां पहुंचता है। वो देखता है कि नोई साई को किस कर रहा है। ये देख के जड नोई को बहुत मारता है। इसी बीच साई वहां से कुछ जड़ी बूटियां लेकर भाग जाती है। हंटिंग टीम के लोग साई का पीछा करते हैं। उनसे बचने के लिए साई एक बार फिर से उसी पुराने घर में जाके छुप जाती है जहां बचपन में साई हाइड एंड सीक खेलते हुए छुपी थी। वहां पहुंच के साई को सारी बातें याद आ जाती है कि किस तरह से खेलते हुए वो बचपन में करासू बन गई थी। उसी समय हंटिंग टीम के लोग भी साई का पीछा करते हुए वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही गुस्से में साई एक बार फिर से करासू बन जाती है। हंटिंग टीम के लोग साई के ऊपर गोली चलाना शुरू करते हैं। गुस्से में साई भी उस टीम के बहुत सारे लोगों को मार देती है। गोली की आवाज़ सुन के जड वहाँ पहुँचता है।
जड देखता है कि हंटिंग टीम लीडर साई के ऊपर गोली चला रहा है। ये देख के जड लीडर को रोकने की कोशिश करता है। लीडर गुस्से में जड को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। साई भी धीरे धीरे शांत हो जाती है और करासू से इंसान बन जाती है। नोई वहाँ पहुँचता है और साई को उसके घर पहुँचाता है। अगली सुबह गांव वाले वहां पहुंच के देखते हैं कि हंटिंग टीम के लोगों के साथ साथ करासू ने कुछ गांव वालों को भी मारा था। ये देख के गांव वाले करासू को खत्म करने के बारे में सोचते हैं। उसी समय हंटिंग टीम लीडर घायल जड को लेकर वहां पहुंचता है और सभी को बोलता है कि जड की यह हालत भी करासू ने ही किया है और ये करासू कोई और नहीं बल्कि साई ही है, असली करासू। ये सुनते ही गांव वाले करासू यानी कि साई से पूरी तरह चिढ़ जाते हैं और साई को मारने के लिए सभी उसके घर की तरफ जाते हैं। वहीं जब गांव वाले साई को मारने के लिए उसके घर पहुंचते हैं तब साई के पिता अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर साई को बचाने की कोशिश करते हैं। साई के पिता उसे बाहर बुलाते हैं लेकिन अंदर साई के चेस्ट में फिर से पेन शुरू हो गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद साई बाहर आती है और उसे नॉर्मल देख के गांव के लोगों के साथ साथ हंटिंग टीम के लोग भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल साई के पिता ने जब उसे बाहर बुलाया था तब साई ने वो जड़ी बूटियां खा ली थी, इसीलिए इस बार वो करासू में कन्वर्ट नहीं हुई। दूसरी तरफ हम नोई को देखते हैं कि उसके चेस्ट में पेन शुरू हो गया है क्योंकि उसने उस दिन जंगल में साई को किस किया था। उधर साई सबके सामने आके बोलती है कि हंटिंग टीम के लोगों ने उसे किडनैप करके उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की और जड ने उसे उनसे बचाया। जड भी वहां पहुंचकर साई का साथ देता है। ये सुन के गाँव के लोग हंटिंग टीम के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। उधर हम देखते हैं कि मॉन्क जंगल से नोई को उठा के अपने साथ ले गया है और उसने नोई को ठीक भी कर दिया है। उसी रात जड अपने घर पहुंच के हंटिंग टीम के लीडर को अपने घर पे देखता है। उसके कुछ समझने से पहले ही हंटिंग टीम लीडर जड को काट लेता है और जड अब एक क्रेन बन जाता है। दरअसल हंटिंग लीडर भी एक क्रेन था, इसीलिए वो करासू का शिकार करता था और क्रेन का करासू का शिकार करने के पीछे भी एक कहानी है। क्रेन की वाइफ एक करासू थी। एक दिन क्रेन को पता चलता है कि उसकी वाइफ किसी इंसान के प्यार में है और वो उसके साथ भागने वाली है। तब क्रेन उन दोनों को मार देता है और तभी से उसके दिल में हर करासू और इंसान के लिए बदले की आग है और वो इंसानों को मार के उनका दिल भी निकाल लेता है। इस तरह अब कुछ दिन बीत गए हैं। साई अब करासू नहीं बनती क्योंकि साई अब रोज रात को सोने से पहले वो जड़ी बूटी खा लेती है और नोई भी बहुत कोशिश करता है साई को पूरी तरह से ठीक करने की। एक रात नोई जंगल जाके देखता है कि साई जिन जड़ी बूटियों को खा के ठीक थी उन्हें किसी ने जला दिया है। दरअसल वो जड़ी बूटी हंटिंग टीम लीडर ने ही जलाया था। लेकिन इस घटना से नोई को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है। कोई और रास्ता ना देखते हुए नोई साई को अपने साथ बैंकॉक भागने के लिए बोलता है। वो उसे बोलता है कि बैंकॉक जाके वो उसका ट्रीटमेंट करेगा। साई भी उसकी बातों से राजी हो जाती है और नोई के साथ भागने से पहले साई जड के घर उससे मिलने के लिए जाती है। लेकिन वहाँ पहुँच के वो जड को देख के हैरान हो जाती है क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे जड एक क्रेन बनता जा रहा था। जड साई को बोलता है कि उसे पता है कि साई ही असली करासू है क्योंकि उस रात नोई को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद जब साई ने जड को बोला था कि वो अकेले ही घर चली जाएगी तब जड ने उसका पीछा किया और उसने साई को करासू बन के भैंस का शिकार करते हुए भी देख लिया था और इसीलिए उसने हंटिंग टीम ज्वाइन की जिससे कि वो गांव वालों से साई को बचा सके। ये सब सुन के साई को बहुत बुरा लगता है। जड और साई दोनों एक दूसरे के गले लग के बहुत रोते हैं। उधर नोई साई के साथ भागने के लिए निकल पड़ा है। साई भी जड के घर से आके तैयारी करती है लेकिन साई के पिता आके उसे अपने साथ एक बार फिर से गांव वालों के सामने लेकर जाते हैं। दरअसल साई के पिता गांव वालों के सामने ये प्रूफ करना चाहते हैं कि उनकी बेटी कोई करासू नहीं है। उधर हंटिंग टीम लीडर जड के पास पहुंचता है और वो जड को उकसा देता है ये बोल के कि साई तुझे इस हाल में छोड़ के नोई के साथ भाग रही है और अब गुस्से में जड पूरी तरह से क्रेन में तब्दील हो जाता है। इधर जड़ी बूटी न खाने की वजह से साई के चेस्ट में एक बार फिर से पेन होने लगता है और जल्द ही वो सभी गांव वालों के सामने करासू बन जाती है। उसी समय हंटिंग टीम लीडर और जड पूरी तरह से क्रेन बनकर साई को मारने के लिए वहां आते हैं। वहां आते ही जड साई का सिर अपने हाथ में ले लेता है उसे मारने के लिए। तभी पीछे से नोई जड को याद दिलाता है कि वो जिसे मारने जा रहा है वो उसी की साई है। जड को पुरानी बातें याद आ जाती है।
अब वो साई को छोड़ के हंटिंग टीम लीडर को मारने के लिए जाता है। हम दोनों क्रेन्स के बीच एक भयंकर लड़ाई देखते हैं। हंटिंग टीम लीडर जर्ड के पेरेंट्स के सामने ही उसे मार के उसका दिल निकाल लेता है। उधर गांव वाले मिलकर साई की बॉडी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोई और साई के पिता मिलकर साई की बॉडी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी हंटिंग टीम लीडर साई को पकड़ लेता है। वो जब साई को मारने ही वाला था तब पीछे से मॉन्क आके हंटिंग टीम लीडर को मार देता है। मॉन्क नोई को साई की बॉडी को लेकर बैंकॉक जाने के लिए बोलता है। नोई मॉन्क की बातें मान के साई की बॉडी को नदी किनारे ले जाकर साई का इंतजार करता है, लेकिन जर्ड के पिता अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहते हैं और वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार साई को मानते हैं। इसीलिए वो कुछ गांव वालों के साथ साई का पीछा करते हुए नदी किनारे पहुंचते हैं। उधर नोई करासु साई को बोलता है कि वो दोनों बैंकॉक जाएंगे और वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन साई की बॉडी बहुत जख्मी हालत में है और उसका वापस ठीक होना मुश्किल है। इस समय साई करासु के रूप में है। एक करासु होते हुए भी नोई का प्यार देख के वो रोने लगती है और बोट की रस्सी को काट देती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका वापस ठीक होना मुश्किल है। उसी समय जर्ड के पिता पीछे से आके साई के सर में गोली मार देते हैं और साई की वहीं पे मौत हो जाती है। अपने सामने अपने प्यार को खोता देख नोई बिलख के रोने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।